सोचिए आपका फोन बजता है, दूसरी तरफ से एक बेहद कॉन्फिडेंट आवाज आती है कि सर आपकी एक पुरानी बीमा पॉलिसी है जो लैप्स हो चुकी है। उसमें एक ऐसी रकम मिली है जिस पर आज तक किसी ने दावा नहीं किया है। अगर आपने आज क्लेम नहीं किया तो पैसा सरकारी खाते में चला जाएगा। अब आप एक पल के लिए रुक जाते हैं और सोचने लगते हैं कि मुझे तो याद भी नहीं मैंने कभी ऐसी कोई पॉलिसी ली भी थी या नहीं। लेकिन सामने वाला बिना रुके बोलता जाता है, आपका नाम, आपकी पॉलिसी का नंबर, प्रीमियम अकाउंट, यहां तक कि लैप्स होने की तारीख तक बता देता है। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश लेकिन सबसे खतरनाक एक साइबर क्राइम स्टोरी। साथियों, ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, ये वो हकीकत है जिसने दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में लोगों की जिंदगी हिलाकर रख दी है। इन दिनों देश भर में एक नया स्कैम एक्टिव है। स्कैमर खुद को IRDAI यानी बीमा नियामक संस्था का अधिकारी बताते हैं, कभी इंश्योरेंस कंपनी का कर्मचारी बनते हैं तो कभी RBI, NSDL और NPCI के नाम का इस्तेमाल करते हैं। उनकी कहानी बड़ी सीधी होती है, आपकी लैप्स पॉलिसी का रिफंड पेंडिंग है। लेकिन असली खेल यहीं से शुरू होता है। दिल्ली का बिल्कुल एक ऐसा ही मामला है। एक शख्स को कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को IRDAI का अधिकारी बताता है। कहता है आपकी पुरानी पॉलिसी में रिफंड है, बस थोड़ी सी प्रोसेसिंग फीस देनी होगी। सुनने में बात छोटी लगती है लेकिन भरोसा इतना मजबूत बना दिया जाता है कि सामने वाला शक ही नहीं कर पाता और नतीजा 1,30,000 रुपए का फ्रॉड। हालांकि इस केस में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सवाल यह है कि ऐसे कितने लोग हैं जो अभी तक चुप हैं। अब कहानी ले चलते हैं मुंबई की तरफ। यहां मामला और भी बड़ा और भी डरावना है। एक रिटायर्ड शख्स को कॉल आता है। उसे बताया जाता है कि उसकी 7 पुरानी बीमा पॉलिसी लैप्स हो चुकी है। अब उन सभी का रिफंड मिलेगा। पहले प्रोसेसिंग चार्ज, फिर फाइल एक्टिवेशन, फिर कहा गया कि सर आपकी फाइल RBI में अटकी है, क्लियरेंस के लिए बॉन्ड फीस लगेगी। इसके बाद टैक्स एडजस्टमेंट, GST, NOC, हर बार नई वजह, हर बार नया चार्ज। अब जब तक पीड़ित को समझ आता है कि कुछ गड़बड़ है, तब तक 2,36,00,000 रुपए खामोशी से स्कैमर्स के खातों में जा चुके थे। अब सवाल उठता है, इन स्कैमर्स के पास इतनी सटीक जानकारी आती कहां से है? और यही है सबसे खतरनाक हिस्सा। ये लोग इंश्योरेंस कंपनी के कर्मचारियों या वेबसाइट से लीक हुए डेटा का गलत इस्तेमाल करते हैं। पॉलिसी नंबर, प्रीमियम, लैप्स डेट, सब कुछ असली। कॉल स्पूफिंग के जरिए फर्जी नंबर असली सरकारी नंबर जैसे दिखते हैं। फर्जी ID बनती है और भरोसा ऐसा जमाया जाता है कि सामने वाला सोचता ही नहीं, क्या सच में IRDAI ने मुझे कॉल किया था? एक बार पैसा चला गया तो फोन बंद, WhatsApp अकाउंट डिलीट और रकम तुरंत निकाल ली जाती है। इस पूरे खेल के पीछे जो मनोवैज्ञानिक चाल है, जरा उस पर रोशनी डालते हैं। लैप्स पॉलिसी होना बहुत आम बात है और स्कैमर इसी कमजोरी का फायदा उठाते हैं। वे कहते हैं अगर 24 घंटे में क्लेम नहीं किया गया तो पैसा सरकार को चला जाएगा, यानी समय का दबाव, घबराहट और बिना वेरिफिकेशन के पैसा ट्रांसफर। अब सबसे जरूरी हिस्सा, खुद को कैसे बचाएं। ध्यान रखें, IRDAI कभी रिफंड के लिए कॉल नहीं करता। किसी भी बीमा रिफंड पर कोई टैक्स नहीं लगता। कोई भी कॉल आए, पहले अपनी इंश्योरेंस कंपनी के आधिकारिक नंबर पर खुद कॉल करके वेरीफाई करें। किसी अनजान व्यक्ति को पॉलिसी डॉक्यूमेंट, KYC या बैंक डिटेल बिल्कुल न दें। और अगर गलती से फ्रॉड हो जाए तो देर न करें, तुरंत 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। याद रखिए, आज के दौर में सबसे खतरनाक हथियार बंदूक नहीं बल्कि भरोसा है। एक कॉल, कुछ मिनट की बातचीत और जिंदगी भर की कमाई खतरे में पड़ सकती है। अगली बार अगर फोन बजे और कोई कहे सर आपके नाम एक रिफंड है, तो उत्साहित होने से पहले एक बार जरूर सोचिए, क्योंकि हर रिफंड खुशखबरी नहीं होती। कुछ कॉल सिर्फ आपकी चुप्पी का इंतजार कर रही होती है।